हेलो दोस्तों, आपका एक नए टॉपिक पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रहीमदास पर। आज के इस टॉपिक में हम कंप्लीट जानेंगे कि रहीमदास का जन्म कब हुआ था और रहीमदास की मृत्यु कब हुई थी। यानी कि आज के इस टॉपिक में हम इनकी जीवन, जिसे हम जीवन परिचय बोलते हैं, उसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से जानेंगे कि आखिर में इनका जीवन परिचय क्या है। दोस्तों, जीवन परिचय जानने से पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, जिससे इनके जीवन परिचय को समझने में हमें आसानी हो। तो इनका संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार का है। देखिए, जो इनका जन्म था वो सन 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो सन 1627 ईस्वी में। और जो इनका जन्म स्थान था वो लाहौर में हुआ था, यानी कि इनका जन्म लाहौर में हुआ था। और इनके पिता का नाम था बैरम खां और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। दोस्तों, आप इनका जीवन परिचय बहुत ही आसानी से समझ सकते हो और याद कर सकते हो, क्योंकि जो इनका जीवन परिचय है वह बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या है। तो इनका जीवन परिचय है कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो इनका पूरा नाम था रहीम का, वो अब्दुल रहीम खान खाना था। और इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। जो इनका जन्म था वो सन 1556 ईस्वी में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? लाहौर में, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है लाहौर। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद है कि इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। जो इनके पिताजी थे, जिनका नाम था क्या? बैरम खां, वो मुगल सम्राट अकबर जी के क्या थे? संरक्षक थे। उनकी सेवा करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। और किन्हीं कारणवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गया और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। किन्हीं कारणवश क्या हुआ था कि अकबर जी, जो रहीम के पिताजी थे, जिनका नाम बैरम खां था, उनसे नाराज़ हो गए थे, रुष्ट हो गए थे और उन पर एक विद्रोह का आरोप लगा दिया था। और आरोप लगाकर उन्होंने उनको हज करने के लिए मक्का भेज दिया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मार्ग में उसके शत्रु मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। और मार्ग में क्या होता कि जब रहीम के पिताजी हज करने के लिए, यानी बैरम खां जी हज करने के लिए मक्का जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके शत्रु थे, जिनका नाम था मुबारक खां। उन्होंने रहीम के पिताजी की, बैरम खां की हत्या कर दी। यानी कि रहीम के पिताजी की हत्या कर दी। बैरम खां का जो शत्रु था, जिसका नाम मुबारक खां था, उसने रहीम के पिताजी की हत्या कर दी। फिर उस बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। जब इनके पिता यानी बैरम खां की, रहीम के पिता की जब हत्या हो गई तो क्या हुआ? अकबर ने इनकी माता को और रहीम को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की इन्होंने पूरी वहाँ पर व्यवस्था कर दी। फिर उसके बाद है कि प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। दोस्तों, प्रतिभा संपन्न थे रहीम जी, यानी कि उनको सब चीज़ का ज्ञान था और इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की और कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद है कि इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया। ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे और इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया। कहाँ पर? अपने दरबार में। इन्होंने अपने दरबार में उनको नवरत्नों में स्थान दे दिया। किसने? अकबर ने रहीम जी को अपने नवरत्नों में स्थान दे दिया। फिर उसके बाद ये बहुत दयालु प्रकृति के थे और मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। जो रहीम जी थे वो बहुत ही दयालु प्रकृति के थे और ये एक मुसलमान थे, हालांकि फिर भी ये श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। इनका अंतिम समय, यानी इनका अंतिम जीवन विपत्तियों से घिरा रहा। जो इनका अंतिम समय था वो बहुत ही विपत्तियों से गुजरा। और उसके बाद क्या हुआ कि सन 1627 ईस्वी में ये भगवान के प्यारे हो गए। अर्थात कि सन 1627 ईस्वी में क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई, ये परमात्मा में विलीन हो गए। इस तरह दोस्तों, आप रहीमदास जी का जीवन परिचय बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, लिख सकते हो और याद कर सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको रहीमदास जी का जीवन परिचय बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो या इसमें आपको अभी कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।